तुम्हारी फाइल चल रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, कल जो मैंने तुम्हें बताया था वो ये बताया था कि आपके पास जो मैक्सवेल थे, एम्पियर के नियम में संशोधन करा था मैक्सवेल ने और अपना एक नियम दिया था इंटीग्रेशन BDI = म्यू नॉट इनटू IC प्लस ID। फिर उसके बाद उसने बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे है उसमें विद्युत भी होता है और चुंबक भी होती है। इनके गुण भी बता दिए थे मैंने आपको, इनके गुण भी बता देते। अब जो हमारे पास 7 प्रकार की जो वेव होती है यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उसे याद करने के लिए मैं छोटी सी ट्रिक लिख रहा और ऐसी ट्रिक बता रहा तो तुम्हारे ऑटोमेटिक सारी याद हो जाए। ठीक है, बढ़िया है ट्रिक। देखो जो तुम्हारी ट्रिक है वो ये है, गाय एवीजू इंफ्रा मारे मारे। ठीक है, तुम्हें ट्रिक याद रखनी, गाय अवीजू इंफ्रा मारे। अब सुनना इसका मतलब क्या है, यानी कि 7 टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी कैसे। जो ये इंग्लिश हिंदी में है बट लेकिन इंग्लिश में नाम आएंगे तुम्हारे इसके निकल के। गा का मतलब गामा, ठीक है, तो इसका मतलब होता है गामा। ए का मतलब होता है तुम्हारा एक्स रेज। क्या होता है? एक्स रेज। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स रेज, यानी कि एक्स लिख दिया मैंने फिलहाल, एक्स समझ जाना उससे, एक्स। ठीक है, एक्स रेज। फिर ए का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट। ए का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। और विजू, विजू का मतलब है तुम्हारा विजुअल, देखने वाली। मैं हिंदी में नाम लिख दूंगा इसका, हाँ जी, विजिबल वाला। लो जी, विजिबल और बताइए। ठीक है, फिर इंफ्रा, इंफ्रा का मतलब इंफ्रारेड, 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 इंफ्रारेड। ठीक है, और फिर इसके बाद है एम, एम का मतलब है माइक्रो, माइक्रो। और रे का मतलब है रेडियो। ट्रिक बढ़िया लगी? ट्रिक बढ़िया है। गाय अवीजू इंफ्रा मारे, गा का मतलब होगी गामा, ए का मतलब एक्सरे, वरना लाइफ टाइम याद ना होने की तुम्हारे। फिर ए का मतलब अल्ट्रावायलेट, विजू का मतलब विजुअल, और इंफ्रा का मतलब इंफ्रारेड, और मा का मतलब माइक्रो, और रे का मतलब रेडियो। हिंदी में जो नाम है इनकी, तुम हिंदी मीडियम से देखो, गामा, फिर एक्स रेज, और फिर तुम्हारी अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं तुम्हारी पैराबैंगनी। ठीक है, अल्ट्रावायलेट को बोलते हैं पैराबैंगनी, पैराबैंगनी। और विजुअल को बोलते हैं दृश्य, हिंदी में दृश्य बोलते हैं। इंफ्रारेड को बोलते हैं अवरत, अवरत। और तुम्हारा माइक्रो, माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंगे। और रेडियो को तो रेडियो ही बोलते हैं, रेडियो को रेडियो ही बोलते हैं। रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव। तो गामा, एक्सरेज, और तुम्हारी पैराबैंगनी, दृश्य, अवरत, सूक्ष्म, रेडियो। इतने वीक नहीं हो कि आप इंग्लिश में याद नहीं कर सकते, बहुत आसान है। ठीक है, ये 7 टाइप की हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब यहाँ पे खास बात ये है, जो इनके कुछ तरंगदैर्घ्य हैं, यानी कि वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि आपके पास जो वेव है, आपने कल देखा कि हमारी जो वेव चलती है वो ऐसे चलती है, इस वेव में अप डाउन। ठीक है, अब जब अप डाउन चलती है तो उसमें कंडीशन क्या है, अगर वेव चल रही तुम्हारी यहां से यहां तक चल रही ना, तो ये क्या है, इसकी वेवलेंथ है। ये क्या है तुम्हारी वेवलेंथ। और वेवलेंथ को आप हिंदी में बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य सुनी होगी, तरंगदैर्घ्य का नाम सुने आप, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब वेव की लेंथ, यानी कि वेव की लंबाई। अब वेव की लंबाई जो होती है वो होती है ये, सही है, पूरी, कि यहां से चली है और यहां तक आई है, तो एक वेवलेंथ की लैम्डा होती है पूरी। ठीक, दूसरी, अगर वो अप डाउन चल रही तो चक्कर भी काट रही होगी, और चक्कर काट रही तो इसका मतलब क्या होगी, इसमें फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होगी, एफ होगा, उसमें एफ होगा।
अब आवृत्ति भी होगी। अब इन दोनों में एक रिलेशन है जो कि हमने काफी पॉपुलर है, बहुत बार पढ़ चुके हैं कि C इक्वल टू होता है एफ लैम्डा, वेयर C क्या है, प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट, F फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ है। और यहां से अगर F की वैल्यू निकाल लें आप, F इक्वल टू बन जाएगा C अपॉन में लैम्डा। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते थे कि लैम्डा इक्वल टू C अपॉन में F। हमें ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा क्योंकि C की वैल्यू आपको पता होती है, इन दोनों में से एक की वैल्यू याद रख ले आप, चाहे तो F की याद रख ले तो लैम्डा निकाल लोगे, और लैम्डा की याद रख ले तो F निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें इनकी वैल्यू लिखवाऊंगा, वेवलेंथ बताऊंगा कि इसकी वेवलेंथ कितनी, आपको बस केवल वेवलेंथ याद रखनी, यानी कि लैम्डा याद रखो, फ्रीक्वेंसी इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे। पहले ऐसा हो जाए अगर लैम्डा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, 10 की पावर 2 आ गई माइनस के, तो यहाँ पे रखेंगे F इक्वल टू C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर माइनस के 2, इसे ऊपर ले जाओ, कितने हो जाए 3 इंटू 10 की पावर 8, इतने हर्ट्ज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। तो केवल तुम्हें एक चीज याद रखनी, ऑटोमेटिक इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक आपके पास निकाल लोगे। ठीक है, अब इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात सुने आप। तो ये चीज तो समझ में आ गई, इनमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, दो चीज तो पता लग गया आपको। देखो अब इनकी जिसकी एक चीज है, हम जब पढ़ेंगे आगे क्वांटम फिजिक्स में, आइंस्टीन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने ये बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि E इक्वल टू होती है H न्यू, और E है ऊर्जा एनर्जी, H है प्लांक कांस्टेंट यानी कि प्लांक नियतांक, और न्यू है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। यहाँ F की जगह बस न्यू लगा रखा, यानी कि ऊर्जा फ्रीक्वेंसी में मैच करती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी हाई होगी, और जिसकी एनर्जी हाई होगी उसकी वेलोसिटी भी हाई होगी, क्योंकि इक्वल टू हाफ mv², जिसका वेग ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक है, अब जब हमने चेक किया तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो वेव मिली वो मिली मुझे गामा, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसकी मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी वो सबसे अधिक है इनमें सब में। फिर इसकी थोड़ी सी कम, इसकी और कम अल्ट्रावायलेट की, विजुअल की और कम, इंफ्रारेड की और कम, माइक्रो की और कम, रेडियो की और ज्यादा कम। यानी कि अगर हम बात करें ये इधर को बढ़ रही है, इधर को बढ़ रही है, सुनना यहाँ पर अब ये खास बात है, इधर से आप चलोगे इधर को तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ होगी, इसकी थोड़ी ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी बहुत ज्यादा, यानी कि सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा की। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी, गामा की। जब गामा की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ऊर्जा भी सबसे ज्यादा इसी की होगी, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा भाई उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, कम, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या है, C अपॉन में F। तो जाहिर सी बात है अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अपोन में नहीं क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या भी कम। तो खास बात है, देखो हम लोग किसमें रहते हैं, इसमें दृश्य में। दृश्य का आपने पढ़ रखा 7 प्रकार की होती है, विबग्योर, इंद्रधनुष का बनना, 10th क्लास में भी देखा हमने कि वहां पे वो पढ़ते हैं सर जी विबग्योर, विबग्योर पढ़ते हैं ना। तो हम केवल इसे देख सकते हैं, हम इसी में रहते हैं, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है हमारी अभी वो दृश्य में रहती है बस। मतलब हमें ये 7 रंग ही दिखाई देते हैं, इनका कॉम्बिनेशन आपको पता है, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो मिलकर व्हाइट रंग बनाता है, जिसको आप प्रिज्म की हेल्प से देख सकते हो कि अलग अलग बन जाएगा, अलग अलग कलर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो आप तो यहाँ हो, अब देखो ऊपर वाले ने हमें किस बढ़िया जगह रख रखा, हमें चाहे किसी ने भी बनाया, साइंस ने बनाया, भगवान ने, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जिसे भी आप मानते हो, हम यहाँ पे है। एक 3 तो हमारे से इधर वेव है और 3 है हमारे से इधर। और खास बात एक चीज और है, इन 3 से ये जो इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो भाई साहब अगर हम इन्हें देखेंगे, अगर हम इन्हें देखेंगे ना तो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, इतनी एनर्जी हाई होती है, जो बड़े बड़े आपने देखे होंगे जैसे पर्वत हो गए या कुछ ऐसे सिस्टम हो गए जो फूट नहीं रहे, जिसके आर पार देख सकते हो। आर पार कब देख सकेंगे, जब वे आर पार जाएंगी। भाई हमारी जो वेवलेंथ है, अगर मैं इस बोर्ड के पिछली साइड नहीं देख पा रहा हूं तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेव है वे इसके आर पार जा नहीं सकती, निकल गए, इसीलिए तो हम दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए तो नहीं देख पा रहे इसके पीछे का। जबकि जो गामा रेज है वो इनके पीछे चली जाएगी, पार निकल जाएगी और वो पीछे का दृश्य दिखा देगी आपको। तो इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, एनर्जी इतनी हाई होती है, अधिक से अधिक कठोर शक्तिशाली वस्तुओं को पार करके निकल जाएगी। हीरे को काटना हुआ, सुरंग को काटना हुआ, सब गामा रेज से कर सकते हो आप।
ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है इसकी। फिर इसके बाद आती है एक्सरेज। आपने देखा होगा, आप एक्सरे कराने जाते हैं तो एक्सरेज में वो क्या कहता है कि भाई खड़े हो जा, और 1-2 सेकंड के लिए करता है, ऐसा नहीं परमानेंट डाल ही रहा तुम्हारे पे एक्सरेज, नहीं। अगर तुम लाइफ में ज्यादा एक्सरे कराते हो तुम्हारे लिए हानिकारक है। आप रीजन तो समझे, अगर मेरे हाथ का एक्सरा होना है तो मुझे अपने हाथ के अंदर की हड्डियां तो नहीं दिखाई दे रही, वे किरणें गई है अंदर, यानी कि वे तरंगे एक्सरेज अंदर जाती है और हड्डियों का चित्र लेके बाहर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे में कोई गई है और अंदर जाके जब भी तो हड्डी का चित्र निकालना, यानी कि तुम्हारी बॉडी में तो एंटर करी थी, वे करी थी नहीं करी थी, तो खतरनाक तो है, वे भी है नहीं है। तभी तो कह रहे हैं एक्सरे रूम के पास डेंजर, इसमें ज्यादा बंदे ना आए। और जब कभी सीटी स्कैन वगैरह अगर आप कहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा वे रूम ग्रीन से रहेंगे, और वहां पे क्या है, जिसका सीटी स्कैन होना भाई वही जाएगा अंदर, फालतू कोई नहीं रहने का, वहां बाहर निकले आपके लिए खतरनाक हो सकता है। वहां पे ज्यादातर अंधेरा करके रखेंगे कि कोई भी बंदा गामा रेज को नहीं देख पाए। अगर गामा रे आपको देखेगी तो एक बात बताओ, देखने का मतलब है उनकी रे, यानी कि वेव तुम्हारी आंखों में आई है, और तुम्हारी जब आंखों में, अभी मैंने बताया फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है, पार निकल के चली जाएगी, खत्म। तुम अगर ऐसा कुछ हो करता, देखो एक चीज और है यहाँ पे, मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, यानी कि अगर मैं बात करूं इसकी वेवलेंथ की, यानी कि लैम्डा, तो लैम्डा क्या है इसकी कम, तो लैम्डा इधर से इधर को ज्यादा हो रहा है, इसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इसकी लैम्डा सबसे अधिक होगा। आ रही क्या बात समझ में? अगर इसका लैम्डा भी ज्यादा हो जाता है ना, लैम्डा का मतलब है कम होने का मतलब ये ज्यादा दूर जा नहीं सकती। अगर मैं कभी ऐसी बंदूक बनाऊं जिसमें गामा रेज हो तो ये आवाज भी नहीं करने का, तुम्हारे पे ऐसे मार दूं तो तुम्हारे अंदर को निकल जाएगा, काम खत्म, चीथड़े उड़ा के देगी तुम्हारे। तुम इतने शक्तिशाली तो हो नहीं, जब वो चट्टान हीरे तक में को पार करके निकल के जा सके तो गामा रेज तुम्हें क्या कर देगी, तुम्हारे अंदर पार निकल जाएगा, तुम्हारी चीथड़े उड़ाएगी, उधर कर दे खत्म तुम्हें। आ रहा है क्या बात समझ में? लेकिन फिर से ऐसे कह रखा कि तेरी हाई एनर्जी ना, वो कहते हैं ना कि तेरी ज्यादा हाई एनर्जी तो ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, वो इतने दूर जा भी नहीं सकता। ये बहुत बढ़िया मैसेज है ऊपर वाले का तुम्हारे लिए कि अगर आपकी पावर ज्यादा है तो आप ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। कहते हैं ना कि ज्यादा करके मत चले, वहीं गिर जाएगा, ज्यादा दूर नहीं जा पाने का। तो वही चीज है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, तुम्हारी लैम्डा डाउन है कि तू होगी इतनी बड़ी पावर, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, लेकिन इतनी दूर ना जा सकती तू, ठीक है। फिर दूसरा इसके बाद किसकी कम है, एक्सरेज की, इसकी लैम्डा कम है, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम है और लैम्डा थोड़ा सा ज्यादा है। फिर आती है अल्ट्रावायलेट, पैराबैंगनी, आपने देखा होगा पैराबैंगनी किरणें आ रही है, कहां से, ओजोन की छिद्र हो गया जी, सूर्य से मिल रही है हमें, मिलती है नहीं मिलती है, पैराबैंगनी तो होती है वे, ठीक है, जो ओजोन के छिद्र से। फिर आते हैं हम विजुअल दृश्य भाग में, जो हम रहते हैं, तो ये हमसे शक्तिशाली है नहीं है, तो ये हमसे बड़ी है, हमें दिखाई तो दे जा रहा है लेकिन हम देखना नहीं चाहते। अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए खतरनाक है ये। भाई एक्सरे को तुम देखते हो तो वो खड़ा कर देगा, 1 मिनट में हो गया जी, हाँ हो गया, चलो लिख लो, 1-2 सेकंड में ऐसे नहीं, बहुत देर लो फोटो तेरे में बढ़िया आ रहा, नहीं आ रहा बढ़िया भाई, ऐसे थोड़े करे। कभी एक्सरे करवाने गए होंगे तो बस 1 मिनट में हो गया, चलो लिख लो, हो गया। करते नहीं करते, मिनटों सेकंड में हो जाता। फिर अल्ट्रावायलेट भी ऐसी है, वहीं पैराबैंगनी भी, वही तुम्हारे कैंसर, तुमने सुना कैंसर का कारण है जी, सूर्य से ओजोन किरणें, छिद्र हो गया ओजोन में, ओजोन की परत में, और वहां से सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही है, यूवी। और अल्ट्रावायलेट में भी सबसे खतरनाक है यूवीसी, नाम है इनके, UV1, UV2, UV6, सॉरी UV3 सबसे अधिक खतरनाक किरणें हैं तुम्हारी, ठीक है। और पैराबैंगनी क्या है, हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसमें ओजोन परत है, उसमें एक लेयर वो छिद्र हो गया, तो वहां से क्या, ये तुम्हारी पैराबैंगनी किरणें बाहर निकल के आ रही है, जो हमारे कैंसर वगैरह कारण बनती जा रही है। ये साइंटिस्टों ने बताया, कहाँ हुआ है, दक्षिण ध्रुवों पर, ठीक है। अब आता है तुम्हारा दृश्य प्रकाश, दृश्य में हम रखते हैं, ये देखते हैं। फिर इसके बाद रखते हैं इंफ्रारेड। अब मजे की बात है, ये हमसे छोटी है, ठीक है, ये खतरनाक इतनी है नहीं, क्योंकि इनसे खतरनाक तो हम हैं, इनसे खतरनाक तो हम हैं, तो ये हमसे छोटी है लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देती। अब ये अवरत आप ऐसे देख सकते हो, अवरत इंफ्रारेड, वे कब दिखाई देगी, आपने जैसे रिमोट है आपके घर में, तो रिमोट में जो आगे वो बटन सा लगा रहा है, बल्ब लगा रहा है छोटे वाला, अगर वो नहीं जलता हुआ दिखाई दे रहा ना, उसे जलाना कैमरा
फोन है ना आपके पास, उसमें चेक करना, तो वो जलता हुआ दिखाई देगा तुम्हें, क्योंकि कैमरा अल्ट्रावायलेट को चेक कर लेगा, अल्ट्रावायलेट को डिटेक्ट कर लेता है कैमरा, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख पाएगी। मैंने अभी तो बताया हम इन्हें नहीं देख सकते, लेकिन ये होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है चीजें तुम्हें दिखाई दे रही तो है नहीं है, बिल्कुल है भाई। ये अदृश्य दिखाई देखी होगा आपने, पहले के जो खुफिया एजेंसी रहती है, ये आरबीआई जो भी, आरआरबी जो भी है, आईएसआई संगठन जो वगैरह है, वे क्या करते हैं, अपने जो खत लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, वे क्या करते थे, खुफिया राइटिंग से लिखते थे। क्या लिखता था उनको, क्या आपके पास व्हाइट प्लान पेपर है, इसमें यार कुछ भी नहीं लिख रहा है, तो एक स्पेशल चश्मा लगा के पढ़ते थे उसे, और वो चश्मा क्या करता था, उस अल्ट्रावायलेट, इसको इंफ्रारेड किरणों को पढ़ लेता था। तो अदृश्य लिखाई छपाई में इसी का काम हो गया, इंफ्रारेड में ही। और जो तुम्हारे में थंब वगैरह लगे हैं ना, सब वे सब इंफ्रारेड से पढ़े जावे हैं। ठीक है, अब आती है माइक्रो तरंगे, यानी कि सूक्ष्म तरंगे। माइक्रो तरंगे किसमें, आपने नाम सुना होगा ओवन, ओवन का नाम सुना, जिसमें खाना गर्म हो जाता है, ओवन। दूसरा सूक्ष्म तरंगे है ये, इनकी वेवलेंथ तो ज्यादा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का कोई दिक्कत नहीं, खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो है तुम्हारी इनकी वेवलेंथ तो ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं, रेडियो वेव से कम है। तो तुमने सुने होंगे जो माइक आते हैं, वायरलेस माइक, हेलो हेलो वाले, उनकी रेंज रहेगा कुछ तक, कुछ डिस्टेंस तक, यहाँ 100 मीटर तक है या 200 मीटर तक है, बस ज्यादा नहीं कि यहाँ खड़े गा रहे दूसरी जगह, नहीं, थोड़ी बहुत रेंज होती है। वायरलेस आपने सुने, वायरलेस माइक हो गई या वाईफाई हो गई, उन सब में जो वेव है वे सब क्या है, सूक्ष्म है, क्योंकि अधिक दूर तक जा सकती है और ये नुकसान इतनी नहीं देती है। और सबसे खतरनाक है तुम्हारी, सबसे बढ़िया हमारी रेडियो वेव, ये फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ इतनी है इनकी, इतनी है। तुमने जब जब सुना होगा कि स्पेस में से कोई सिग्नल आया, तो सिग्नल के सामने पहले नाम लिखा हुआ है रेडियो सिग्नल आया। तुम कभी सोचे नहीं यार, रेडियो तो बहुत पहले टाइम पे खत्म हो गई थी, लेकिन अब भी नाम मिलेगा रेडियो सिग्नल आया। तो रेडियो तो वो बस क्या थी, तरंगे, रेडियो का नाम पड़ रहा था, वेव का नाम था रेडियो तरंगे, तो रेडियो नाम उसका रख रखा था। तो रेडियो जो सिग्नल होते हैं, ध्यान तो दें, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, और जबकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा दूर तक जा सकती है, कौन, ये। अब जो हमारे पास ये फोन वगैरह है, इनमें सब में क्या आ रही है, रेडियो वेव भी तो आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल में। अगर आप फोन मिलाते हो, किसी का फोन आ रहा तो क्या आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे, इसमें वे क्या आ रहे, सिग्नल आ रहे इसमें। कैसे आ रहे, रेडियो सिग्नल है, जब तो हेलो मिलाओ तो फटाफट फटाफट कॉल मिला के, वे सब क्या आ रही, रेडियो वेव आ रही है। रेडियो वेव को क्या करते हैं, साउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें डिवाइस लगा हुआ है। तो सब आते वहीं से, ये सिग्नल सुना नहीं आपने कि उस फलाना प्लेनेट से रेडियो सिग्नल आ रहे, एलियन के सिग्नल मिले या उसके सिग्नल मिले, वे सब कुछ रेडियो सिग्नल मिलेंगे। तो रेडियो वेव इसलिए यूज होती है क्योंकि ये सबसे अधिक दूर लो जा सकती है, सूक्ष्म तरंगे इतनी दूर नहीं जा सकती, ये और ये भी हमें थोड़ी दूर तक कहीं तो दिखाई दे सकता है, इतनी दूर कहाँ दिखाई दे रहा है, पैराबैंगनी और कम दूर तक जा रहे हैं, एक्सरेज बहुत कम दूर से। ऐसे तो करने के लिए, एक्सरेज करने के लिए वही रूम में लेके जाना पड़े, ऐसे तो करते हैं तू घर खड़ा है, बस मेरा मैं इनसे खींच रहा फोटो चल जाएगा, क्योंकि इतनी दूर तक जा ही नहीं सकती है। और ये गाँव में भाई साहब कैसे शक्तिशाली तो है, लेकिन इतनी दूर तक नहीं जा सकते। ठीक है, अगर खोजबीन वगैरह किसी चीज की करनी होती है तो गाँव मरीज पे भेजा जाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन तो ध्यान रखना, गामा रेंज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ सबसे कम, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा और फ्रीक्वेंसी सबसे कम। ठीक है, और इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम होता है किसी भी तरंगों का बढ़ता क्रम या घटता क्रम, तरंगों के तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम या घटता क्रम। तो इसका तरंगों का क्या आ रहा, तुम्हारा बढ़ता क्रम है, वो इधर से इधर क्या है, बढ़ता क्रम, उसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। ठीक है, बाकी इनके बारे में इतना कुछ है नहीं, बस ये ओडिलोट के बारे में पता करते हैं कि उपयोग क्या होते हैं। गामा रेज के उपयोग बता दिए मैंने, गामा रेज निकलती है नाभिक के न्यूक्लियर से, एक्स रेज भी वहीं से निकलती है तुम्हारी, और पैराबैंग की सन से बता दी मैंने, सूर्य से निकलती है, दृश्य प्रकाश सूर्य से आता है ये भी। और इंफ्रारेड अवरक्त मैंने तुम्हें बताया, दिखाई नहीं देती। फिर माइक्रो सूक्ष्म तरंगे किसमें यूज होती है, तुम्हारी ओवन वगैरह में यूज होती है, खाने वगैरह पकाने में। ठीक है, छोटे छोटे वेव ही रहते हैं वे। अब तुम ये मत सोचना कि हम हाँ वेव ही खा रहे हैं हम भाई। एक बात तो बताओ, जो आपने उसमें ओवन में खाना रखा है वो थोड़ी देर में गर्म होकर आ जाता है, वो वेव नहीं तो गर्म करा, तो वेव तो है उसमें, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही है। कभी सोचोगे ओवन तोड़ो और घर भेजो जी,
ये तो हमें वेव खा रही थी, हम तो गर्म तो ये कर रही। और रेडियो वेव सबसे कम, तुम्हारे आस पास सारी जगह रेडियो वेव घूम रही है इस टाइम, तुम्हें दिखाई नहीं देती बस वे। जितने भी फोन वोन सिग्नल लेके घूम रहे सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेके घूम रहे, सब एनर्जी लेके घूम रहे आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही है। बाकी ये चैप्टर 2 इक्वेशन और है, उसे आप नोट कर सकते हैं। एक तो है तुम्हारी ई की, ई वाई, क्योंकि मैंने तुम्हें कल बताया था वाई चलता है वाई एक्स पर, जो ई चलता था वो वाई एक्स में चलता था, तो उसे लिखते थे E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बी चुंबक के लिए क्या लिखते हैं हम, बी, और वो क्या होता है बी जेड पे चलता था, तो B0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। ओमेगा तुम्हारा कोणीय वेग है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारे, तो इसे नोट कर लें आप।